नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार जॉब्स में स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज झारखंड के पलामू जिला की ओर से चौकीदार भर्ती सीधी भर्ती का विज्ञापन आया। तो चलिए दोस्तों, इस विज्ञापन को पढ़ लेते हैं और इस विज्ञापन में पढ़ने के बाद ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे तथा जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, कुल कितनी सीट है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, वैकेंसी क्या है। तो उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय पलामू की ओर से भर्ती आया है और जिला चौकीदार शाखा पलामू की ओर से, और पद का नाम है पलामू जिला के अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। क्या है? चौकीदार के पद पर। और ये विज्ञापन 20/7/2024 तक आप अंतिम तिथि आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विज्ञापन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट देखते हैं। सबसे पहले इसका कुल पोस्ट कितना है। तो कुल पोस्ट दोस्तों 155 है। कितना है? 155। अनुसूचित जाति के लिए 30 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 78 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13 है, और 10 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और 24 अन्य पिछड़ा वर्ग, और कुल 155 पद है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये सभी विज्ञापन में सभी जो होते हैं पद पर, जैसे जिला चौकीदार पदाधिकारी पलामू, सब साइन कर चुके हैं। ये 20 तारीख तक आप भर सकते हैं। और विज्ञापन 2/7/2024 को निकला है, और इसका ऑनलाइन उसी दिन से चालू हो गया है। ऑनलाइन नहीं दोस्तों, और ये ऑफलाइन भरना होगा। तो दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये है कुल पद का विवरण किस तरह है। 78 पद अनारक्षित। जैसे दोस्तों, अनारक्षित में कुल 78 पद है, कुल 13 पद है आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 30 पद, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 24, और कुल कितना है? 155 पद है। अब दोस्तों, इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको दोस्तों चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी एवं 1/8/2023 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। और चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास ना हो, और चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। इस आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, यदि आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाए हैं तो आप थाना से जाकर चरित्र प्रमाण पत्र अभी से भर दीजिए, और लगभग 2 से 3 दिन में बन जाता है ये, और आप ये बना लेंगे। सबसे पहले थाना में आपको रिपोर्ट कराना होगा कि हमें ये चाहिए। उसका फॉर्म आता है, फॉर्म लेके जाना है, और उसके बाद वो 1 दिन का फॉर्म लेने के बाद फॉर्म आपको थाना में जमा करना होगा। और थाना प्रभारी जो होते हैं वो आपके चरित्र देखेंगे कि आपके ऊपर पिछले 10 साल तक कोई केस तो दर्ज नहीं है। तो वो देखने के बाद आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट डे में आपको वो पेपर दे दिया जाएगा, और सीओ का साइन करा के लाना होगा। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा। इस तरह होता है। उसके बाद आइए दोस्तों, देखते हैं उम्र सीमा। तो उम्र सीमा में आपको अनारक्षित के लिए 35 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल, और महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 साल, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, जैसे अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जैसे दोस्तों, जिस क्षेत्र का विज्ञापन है उस क्षेत्र का निवासी अर्थात पलामू का निवासी होना अनिवार्य है, और रिक्त पद की बीट संख्या संबंध ग्रामों की सूची एवं संबंधित परिशिष्ट संलग्न कराना भी होगा। तो दोस्तों, चलिए बीट संख्या भी आपको दिखा ही देते हैं। जैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉर्म में ही आपका दिया गया है कि बीट संख्या 4 नंबर। जैसे 2-1 है खनवा बीट का नाम है। खनवा जो क्षेत्र का नाम है, जो सदर मेदिनीनगर प्रखंड में अंचल में पड़ता है, उस क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। और जिस क्षेत्र का निकला, जैसे पोखराहा, खुर्द, रजवाड़ी, चियांकी, ऐसे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी इस पीडीएफ को पढ़ लेना है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जोहार जॉब्स के नाम से है, और जो जोहार जॉब्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म को आगे जानते हैं कि आवेदन किस तरह से करना है। तो दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बाद आपको लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। जो लिखित परीक्षा में 50 अंकों की ली जाएगी, और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, और सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। अर्थात एक पद के लिए 3 स्टूडेंट को लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50
बहुविकल्पित प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। उसके बाद आपका आएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर और पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर जरूरी है। तो इसके बाद आवेदन प्रक्रिया देखेंगे कि आवेदन कहाँ से करेंगे और फॉर्म कहाँ मिलेगा। सॉरी दोस्तों, पहले शारीरिक जांच, ये शारीरिक माप तो हो गया। अब शारीरिक जांच परीक्षा, जैसे दौड़ से भी अंक मिलेंगे, तो दौड़ भी आपको देख लेना है कि किस तरह लिया जाएगा। तो दौड़ में दोस्तों आपको पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले या तो 6 मिनट 5 मिनट तक तो पहुंच जाना है, नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा समय 6 मिनट तक लेंगे तो आपको निर्हित समझा जाएगा। और आपको 5 मिनट से पहले आएंगे तो 20 अंक और 5 मिनट से जैसे 10-15 सेकंड बाद पहुंचते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए 8 मिनट या 10 मिनट से पहले 8 मिनट तक 20 अंक और 8 मिनट के बाद पहुंचेंगे तो 10 अंक दिया जाएगा। इस तरह शारीरिक जांच ले जाने के बाद आपको दौड़ लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो ये है दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में क्रम है उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से संलग्न विहित पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, और जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र अर्थात मैट्रिक का एडमिट कार्ड या मार्कशीट दे सकते हैं, तथा आवेदन के पत्र के साथ स्व अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी देना है। और फोटो देने के बाद दिनांक 20/7/2024 अर्थात 20 जुलाई 2024 तक अंतिम तिथि है। उससे पहले आपको संलग्न विहित पत्र में आवेदन निलंबित डाक में जमा कराया जा सकता है। दिनांक 20 जुलाई 2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद ख नंबर है, उसके बाद है ख नंबर, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या एवं पद का विवरण अंकित कर केवल निलंबित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा और किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाथों हाथ नहीं भेजना है, आपको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कराकर ही भेजना होगा। स्पीड पोस्ट कराने के बाद दोस्तों बोल रहा है कि अन्य विवरणी जिला का अधिकृत वेबसाइट www.palamu.nic पर देखा जा सकता है और वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क आपको अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया। और इसको जमा किस तरह करना, जमा आपको भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर या तो फिर जिस बैंक से बैंक ड्राफ्ट लेना है, और वो भी उपायुक्त पलामू के पद के भुगते होगा। उपायुक्त पलामू के पद नाम से ही आपको ड्राफ्ट काटना होगा और संलग्न करना अनिवार्य है। और ड्राफ्ट की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, तथा इसका परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद आपको परीक्षा तिथि लिया जाएगा। परीक्षा तिथि जब आता है उसको हम पब्लिश कर देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। और यदि फॉर्म भी, इसका फॉर्म ये है दोस्तों, इसका फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को या तो आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, 2 पेज का है, इतने तक यहाँ तक है। और आवेदन हस्ताक्षर करके जो सर्टिफिकेट जैसे आवासीय जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र आदि आपको संलग्न करा करके 2 पासपोर्ट साइज फोटो दे करके आपको भेजना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।